गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु संरचना, जिसके पार्ट 6 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। तो हमने इससे पहली क्लास में बात की थी विकिरणों की, जो तरंग प्रकृति होती है उसके बारे में चर्चा की। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति की बात की हमने। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति या तरंग सिद्धांत और तरंग प्रकृति को किसने शो किया? जेम्स मैक्सवेल ने। जेम्स मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विकिरणों की तरंग प्रकृति को बताया था। ठीक है, ये बात उनकी सही थी, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने तरंग प्रकृति को बताया और वो उनकी बात मान्य भी हुई थी। लेकिन इसके अलावा वो कुछ बातें इस अपने सिद्धांत से स्पष्ट नहीं कर सका। जो बातें स्पष्ट नहीं कर सका उनमें देखिए, सबसे पहले कृष्णिका विकिरण को नहीं बता सका। दूसरा, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं बता सका। और तीसरा, वो परमाणुीय स्पेक्ट्रम या रेखा स्पेक्ट्रम उसने ये तो कहा था कि विकिरण जो होती हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग की भांति व्यवहार करती हैं। ये बात उनकी बिल्कुल सही थी, स्पष्ट भी किया उन्होंने। लेकिन इन तीन बातों को नहीं बता सका: कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणुीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद में ये तरंग प्रकृति सिद्धांत देने के पश्चात एक साइंटिस्ट आए और उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लांक। उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी के अंदर अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे मैक्स प्लांक का सिद्धांत या प्लैंक क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं अपने। लेकिन उसकी व्याख्या आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ये क्या करते हैं? कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और इन स्पेक्ट्रम को स्पष्ट करेंगे। तो आज नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक लिखते हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अगला टॉपिक आता है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 1900 ईस्वी के अंदर मैक्स प्लांक ने दिया। 1905 में इसका जो स्पष्टीकरण मानो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो व्याख्या की थी वो आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन ने इसकी क्या की थी? व्याख्या की थी। तो उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे फर्स्ट नंबर, उन्होंने ये कहा कि जो
विकृत ऊर्जा होती है, रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। विकृत ऊर्जा असतत रूप से ना तो उत्सर्जित होती है ना अवशोषित होती है, लेकिन वो एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाई जाती है। और उन बंडलों को इन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। विकृत एनर्जी असतत रूप से ना तो उत्सर्जित होती है ना अवशोषित होती है, बल्कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाई जाती है। और वो बंडल जो बताए उन्होंने, उनका नाम, उनको क्या नाम दे दिया? क्वांटा। और प्रकाश के संदर्भ में अगर इनको देखा जाए तो इनको क्या नाम दे दिया? फोटोन। इनको क्या कह दिया? वो जो एनर्जी होती है उसके छोटे छोटे बंडल जो होते हैं उनको क्वांटा कहा जाता है। और प्रकाश के संदर्भ में देखें तो उनको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो एनर्जी होती है या जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? आवर्ती के समानुपाती होती है। आवर्ती के क्या होती है? समानुपाती। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती न्यू। न्यू को हमने क्या नाम दे रखा है? आवर्ती। और ई है ऊर्जा। तो ऊर्जा आवर्ती के क्या होती है? समानुपाती होती है। ई का निशान हटाते हैं तो एच न्यू लगता है। और एच क्या है? एक प्लांक स्थिरांक। क्या है? प्लांक स्थिरांक। और जिसका मान फिक्स होता है 6.626 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये क्या होता है? इसका मान होता है एच का मान, प्लांक कांस्टेंट का मान। और हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था न्यू बराबर क्या होती है? सी अपॉन में लैम्बडा। तो हम इसको कर सकते हैं ई बराबर एच सी अपॉन में लैम्बडा। ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। ये सूत्र भी हम काम में ले सकते हैं। मान लो कोई न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें न्यू की वैल्यू दे रखी है और एनर्जी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन, ये भी काम में ले सकते हैं। मान लो हमें लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी निकालनी है तो इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। मान लो हमें एनर्जी दे रखी है, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तब भी हम काम में ले सकते हैं। तीसरी बात इसने ये कही कि जो वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का कुल मान जो होता है वो क्वांटा का क्या होता है? बहुगुणज होता है। बहुगुणज होता है। बहुगुणज होता है। ठीक है। तो बहुगुणज के रूप में अगर इस फॉर्मूले को लेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर एन आ जाएगा बहुगुणज के लिए और एच न्यू। इस फॉर्मूले को इस तरीके से कह दिया जाएगा। ये कुछ बातें कही। एक बात आइंस्टीन ने भी कही कि अगर इसी फॉर्मूले के आधार पर आइंस्टीन एनर्जी ली जाए, आइंस्टीन ऊर्जा ली जाए, तो ये फॉर्मूला ई बराबर NaHc अपॉन में लैम्बडा से शो किया जाता है। उन्होंने Na को क्या माना था? अवोगाद्रो नंबर माना था। और अवोगाद्रो संख्या मैंने आपको करवाई भी है। क्या है? अवोगाद्रो संख्या जो होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आइंस्टीन एनर्जी होती है। क्योंकि इस सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी तो हमें उसको लेना पड़ेगा। ये था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया, आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की
जो एनर्जी होती है, विकिरित एनर्जी असतत रूप से ना तो उत्सर्जित की जा सकती है ना अवशोषित की जा सकती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाई जाती है और उन बंडलों को क्वांटा नाम दे दिया। प्रकाश के संदर्भ में उन्हें फोटोन कह दिया। ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एच न्यू आ जाएगा। एच क्या, एक प्लांक स्थिरांक जिसकी वैल्यू ये होती है। और एनर्जी के अंदर इसको बहुगुणज के रूप में मानेंगे तो एन लग जाएगा और आइंस्टीन एनर्जी के रूप में लिखा जाएगा तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ये था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैं एक एक टॉपिक आपको करवा रही हूँ और उससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी करवा रही हूँ ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप जब 12th क्लास में जाओ तो कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए हमारे पास एक सोडियम स्ट्रीट लाइट का पीला प्रकाश देती है जिसकी तरंग दैर्ध्य 589 नैनोमीटर है। तो प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है और हमें क्या करनी है, आवृत्ति निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन में लैम्बडा होता है। सी क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जिसका मान होता है 3 × में 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। ये मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में भी बताया था। आपको मैंने ये भी बताया था कि ये फिक्स होता है, इसको याद ही कर लेना। और लैम्बडा है 389 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो लैम्बडा बराबर, ये चीज़ें भी मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको करवाई है। आपने याद कर लोगे तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो इस चीज़ को। तो 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। लैम्बडा बराबर 3 × में 10⁸ बटा में 3 8 9 × में 10⁻⁹ ये ऊपर जाएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी और ऊपर जाएगी तो 10⁹ बटा में 3 8 9 बराबर 3 × में 389 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 और 8 17, पावर 17 हो गई और 389 ऐसे करती हूँ। 2 0 उसको दे देते हैं हम, ठीक है। तो 10⁻15 रह जाएगी और यहाँ पे 389 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 300 के अंदर 389 का भाग दे देते हैं। तो अभी देखिए भाग देती हूँ मैं। तो 300 डिवाइडेड 389 तो आ जाएगा 0.771 × में 10⁻15। और अगर इस पॉइंट को इधर और लेकर जाना चाहते हो तो कर सकते हो आप 7.71 × में 10⁻14। ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, दोनों ही सही है। तो इस तरीके से हमारी जो आवृत्ति निकल गई, फ्रीक्वेंसी 7.71 × में 10⁻14। अब देखिए नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो एनर्जी का मान दे रखा है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट और कुछ भी नहीं दिया हुआ। और हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो E बराबर क्या होता है, सॉरी वेवलेंथ निकालनी है, तरंग दैर्ध्य h न्यू। तो E बराबर क्या हो जाएगा, hc अपॉन में लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए।
या फिर एनर्जी की वैल्यू दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी पूछे तब इसको काम में ले सकते हैं। अब हमें hc/λ लैम्बडा की वैल्यू पूछिए तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। E का मान 1 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल होता है। तो E का मान आ गया। H का मान फिक्स होता है, मैंने बता भी रखा है 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और C का मान भी फिक्स है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों ही चीज़ें याद करने वाली हैं क्योंकि ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो E बराबर hc/λ, हमें लैम्बडा निकालनी है तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा hc/E हो जाएगा। और H का मान दे रखा है 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 और C का मान भी दे रखा है 3 इंटू में 10⁸ और नीचे इसका मान 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाओ प्लस की बन जाएगी तो आ जाएगा 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 बटा में 1.6 ही रह जाएगा नीचे तो, और ऊपर 3 इंटू में 10⁸ और ये ऊपर जाएगी 10⁻19, ये प्लस की हो जाएगी 19 और 8 कितने हो गए 27। तो 27 पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगी तो 34 में 27 माइनस करेंगे 14 में 7 गए 7, तो ये बच जाएगा 6.626 इंटू में 10⁻⁻7 बच जाएगा और नीचे 1.6। तो 10⁻⁻7 तो आ ही गया, ठीक है। और 6.626 में 1.6 का भाग दे देंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 6.626 डिवाइडेड 1.6 तो आ जाएगा 4.14 इंटू में 10⁻⁻7। तो ये आंसर आ गया। हमने क्या की लैम्बडा की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं हम। तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू, 1 मिनट रुकना आप, वापस डिवाइड करते हैं 6.626 डिवाइडेड 1.6 4.14 इंटू में 10⁻⁻7 और लैम्बडा को किस में नोट करते हैं, मीटर में। तो इस तरीके से हमारी लैम्बडा की वैल्यू आ गई। तो ये था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैक्स प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया और उसके आधार पर ये न्यूमेरिकल मैंने दोनों करवा दी। ये तो हमने इससे पहली क्लास में किया था, उसके अकॉर्डिंग होगा। ये इस प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग होगा और एक अच्छा क्वेश्चन भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मैक्स प्लांक ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, कृष्णिका विकिरण को भी बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।